जो ये एंटी राइट फोर्स है, ये जो मुसल्लह किस्म की फसाद दंगा हो रहा होता है और लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, उसके लिए इनके पास शील्ड्स होती हैं और ये नॉन लीथल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ये फोर्स चलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज मौजूद हूं पुलिस हेडक्वार्टर में और आज मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस की ट्रेनिंग और एंटी राइट जो फोर्स है इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, और डीएसपी गाजी उमर से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि एंटी राइट फोर्स की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, जो संगीन हालात होते हैं और उनको खाना कैसे दिया जाता है और उनकी ड्यूटियाँ कैसे लगाई जाती हैं, उनको वेपन कौन से दिए जाते हैं। एसआई एहसान से भी बात करेंगे कि दौरान ड्यूटी कौन सा वेपन यूज़ करते हैं, अगर कोई एहतजाज होता है या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हालात, तो उनको हालात पर काबू पाने के लिए कौन से वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ डीएसपी गाजी उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, माशाल्लाह इतना अच्छे काम कर रहे हैं और आपको कितना अर्सा हो गया इस पोस्ट पे और क्या क्या ट्रेनिंग करवाई जा रही है इनको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एंटी राइट फोर्स की प्रेजेंटेशन देखने के लिए अपने चैनल के तवसत से टाइम निकाला। जी, ये आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये मई 2016 में तुर्की के ताउन से ये फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसके लिए तुर्की ने प्रैक्टिकली 1 मंथ की ट्रेनिंग अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रेनिंग हुई। जो पीछे कैमरा आपके दिखा रहा है, ये हमारे 2 मास्टर ट्रेनर्स हैं और उसके बाद 5 महीने यहाँ पर तुर्की के ऑफिसरान ने आके पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स जो वहाँ 1 महीना ट्रेनिंग करके आए थे, उनकी मदद से यहाँ पर एक 6 मंथ्स का कोर्स चलाया, जिसके बाद इस तरीके से इसकी दाखिल रखी गई और इसने अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने शुरू किए। इसके फ़राइज़ मनसबी में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेनेंस, और दूसरा जहाँ हाई रिस्क ड्यूटी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, और भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई मजहबी सानिया रूनुमा हो जाए या कोई 2 ग्रुप्स की इंतहाई शदीद किस्म की मुसल्लह मज़ामत आपस में हो जाए, तो वहाँ जाकर लॉ एंड ऑर्डर को और हालात व वाक़यात को कंट्रोल करना इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक है। उसके अलावा ये तमाम यंग पढ़े लिखे और एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं और किसी भी किस्म की जो भी कॉल ऑफ द ड्यूटी हो उसमें विद इन नो टाइम हमारा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है इस हवाले से। और ये जनाब CCP साहब लाहौर और DIG साहब ऑपरेशन और SP साहब ARF डॉक्टर रज़ा तनवीर साहब, इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जहाँ भी ड्यूटी लगती है वहाँ जाके फ़ौरन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जैसे एक फ़ौजी तैयार होता है, जैसे कमांडोज़ हैं, माशाल्लाह ये भी हमारे नौजवान पे कमांडो ही हैं, तो एक एहलकार के तैयार होने में कितना ख़र्चा होता है? देखें, इसमें एग्जैक्ट फिगर तो मेंशन करना पॉसिबल नहीं होगा। पहले इनकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग है जो ये सेंटर्स में करते हैं और वेपन ट्रेनिंग भी उसमें शामिल है। उसमें इनकी जो मुसल्लह ड्रिल्स हैं, इसके अलहदा कोर्स होता है 3 मंथ्स का, और ये इनकी फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी चलती रहती हैं। जब तक ये 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ पर रहते हैं, इन ऑन गोइंग इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी चलती रहती है और ये ड्यूटी भी परफॉर्म करते रहते हैं। तो इस हवाले से कोई मिनिमम तादाद या मैक्सिमम तादाद तो नहीं, नंबर ऑफ़ कोर्सेज डिफरेंट करते हैं। बहरहाल एक जवान पे कम से कम 20 से 25 लाख के दरमियान मिनिमम खर्चा जो है वो आता है। जी सर, इस सेंटर में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे इनकी तादाद कितनी है? जी टोटल ये हमारे 3 सेंटर्स हैं। ये किला गुजर सिंह जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, दूसरा कुर्बान लाइन्स और तीसरा है सगिया हेडक्वार्टर। तो ये टोटल मिलाकर हमारी 1300 है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तादाद यहीं पर ही किला गुजर सिंह में मौजूद है और बाकी जो 60% तादाद है वो यहाँ किला गुजर सिंह में है, बाकी 40% डिवाइडेड इनटू कुर्बान लाइन्स और सकिया हेडक्वार्टर। सर, अक्सर सुनने में आता है कि ये जो फोर्स है ये वाली, इनकी सैलरियाँ बहुत कम होती हैं, इनका गुजारा नहीं होता। जो ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं बड़े रैंक की, उनकी सैलरियाँ ज़्यादा, जो लोग काम करते हैं फील्ड में होते हैं, कोई भी दम धमाका हो जाए, कोई भी आग लग जाए, कोई भी हादसा हो जाए, सबसे फ्रंट पे ये लोग होते हैं, तो इनको सबसे पीछे किया हुआ है, क्या वजूहत है? जी, इसमें यह है कि ARF का जो अलाउंस है उसकी समरी गवर्नमेंट को गई हुई है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टफ़ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, क्योंकि जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की
इंटेंसिव सूरत हाल बन जाए वहाँ सबसे पहले इन्होंने ही पहुँचना होता है। उस हवाले से सरेदस्त तो तनख्वाह कम तो नहीं है, माकूल है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर जो एक्स्ट्रा अलाउंस लग जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, इन एहलकारों की ये ख़ास फोर्स जो आपकी है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है? 12 घंटे है, 8 घंटे है या 6 घंटे है? जी नहीं, ये हमारी 24/7 चलती हैं। अलबत्ता इसमें शिफ्ट्स होती हैं जो कि 12-12 घंटे की होती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का और किसी भी किस्म की नाखुशगवार हादसे का रूनुमा होने का कोई टाइम नहीं होता। तो हम उसमें ये रिस्क नहीं ले सकते कि सुबह 9 था शाम 4 बजे 5 बजे तक और बाकी टाइम नहीं। बाज़ औक़ात रात को भी कहीं लास्ट टाइम इलेक्शन में जब दो पार्टीज़ के माबैन एक काफ़ी सीरियस सूरत हाल पैदा हो गई थी, वहाँ भी एआरएफ ने जाकर ही कंट्रोल किया था माशाल्लाह, और अफसरान बाला ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। तो ये 24/7 चलती हैं। जैसे आपने बताया कि 24, और एक आम आदमी है जैसे हम लोग हैं या आप अगर सीट के ऊपर बैठते हैं, वैसे 8 घंटे पर थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। तो 24 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होते? आखिर उनके भी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, घर वगैरह है, सारा कुछ है। जी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एक शिफ्ट 12 घंटे की होती है और दूसरी शिफ्ट भी 12 घंटे की होती है। तो अमलन इनकी जो ड्यूटी है वो 12 आवर्स की है। लेकिन जैसे किसी दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी उस हिसाब से नहीं पड़ती तो वो दिन इनका ऑफ होता है, यानी कि यहाँ पर वो होते लाइन में ही मौजूद हैं लेकिन रिलैक्स ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से उनकी कंपनसेशन होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार हालात हर वक्त तो नहीं बने रहते। तो इसमें तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि 12 घंटे में से भी तकरीबन इनकी कोई 25 एक दिन 20 से 25 दिन ड्यूटी लगती है, और जबकि 5 और इसके अलावा इनकी वीकली रेस्ट्स भी हैं। तो उसमें भी ये 6 दिन के बाद एक इनकी रेस्ट होती है। और उसके अलावा अगर किसी जवान की कोई एमरजेंसी बन जाए तो वो मुझसे या एसपी साहब से वो छुट्टी ले सकता है, नो इशू। अच्छा सर, ये जो नौजवान हैं, जब आप लोग भेजते हैं, हंगामी हालात होते हैं और बम धमाका हो जाए, अल्लाह ना करे, और ऐसे कोई हालात होते हैं, इनके हाथ में क्या चीज़ आप देते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, अगले बंदे को सपोर्ट कर सकें, बचा सकें? जी बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। इसमें पहली बात तो ये है, जो ये एंटी राइट फोर्स है, जैसा कि ये इसे अपने नाम से ही है, राइट्स कहते हैं, ये जो जो इस किस्म की फसाद दंगा हो रहा होता है और लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वो लोग ईंटें पत्थर और ये चीज़ें मार रहे होते हैं, बोतलें वगैरह। तो उसके लिए इनके पास शील्ड्स होती हैं और ये नॉन लीथल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ये फोर्स चलती है। इट्स नॉट लाइक दैट एलीट फोर्स, जिस तरह एलीट फोर्स है वो दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में, डाकुओं के साथ मुकाबले में वो उसमें वो जाती है। ये एक आम सिविलियंस जो किसी भी मामले पर किसी वजह से भी किसी नाइंसाफ़ी को देखते हुए या जो उनको लग रहा होता है कि वो ठीक है, वो कोई एहतजाज कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से मुंतशिर करना मुराद होता है, ना कि उनका नुकसान करना। तो लिहाजा जो उनके पास बैटन्स हैं वो भी रबड़ बैटन्स हैं, तो वो उसका है कि मिनिमम सिविलियन का नुकसान हो और मामलात जो हैं एमिकेबली सॉल्व हो जाए। सर मैंने अक्सर बाहर देखा और काम भी करते हैं, बाहर फील्ड में रिपोर्टिंग में होते हैं, तो नौजवान जो भाई हमारे साथ होते हैं तो अक्सर फायरिंग भी होती है, आग के शेल भी फेंके जाते हैं उनके ऊपर। सेफ्टी के लिए जैकेट होती है इनके पास कि नहीं होती? सर जब अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि जहाँ मुसल्ला तसादम की सूरत हाल आ जाए, तब इनको फिर एलीट फोर्स जो है वो आकर ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर लेती है, क्योंकि हम इस चीज़ की तो ये इजाज़त नहीं दे सकते कि अगर ये लोग रबड़ बैटन्स लेकर हाथ में खड़े हैं तो आगे से लोग इनको गोलियां मारें। तो उस सूरत में अगर मुसल्लत तसादम शुरू हो तो फिर एलीट कमांडोज आते हैं, वहाँ इनका काम ख़त्म हो जाता है, ये ड्रॉबैक हो जाते हैं और वो फील्ड में इन प्लेस हो जाते हैं। पुलिस इनकी कितनी हेल्प करती है जब कोई एहलकार ज़ख्मी हो जाता है, पूरी तरह ज़ख्मी हो जाता है? कितनी फैमिलीज़ की कितनी हेल्प करती है, उसकी कितनी हेल्प करती है? जी ये पुलिस ही है, ये पुलिस ही है, ये पुलिस का एक यूनिट है। हम में ये कोई नहीं है कि ये आरएफ का है तो अब इसको उठाना है, अगर ये ज़ख्मी पड़ा है तो इसको इसलिए नहीं उठाना कि ये एआरएफ का है और उसको उठा लेना है कि वो पुलिस का है। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म भी एक है, सब कुछ है। ये अलबत्ता ड्यूटी स्पेसिफिक की गई हैं, ड्यूटी स्पेसिफिक हैं लॉ एंड ऑर्डर्स के हवाले से। पुलिस मुकम्मल तौर पर हैंड एंड ग्लव्स जिस तरह है तो एक ही कुछ है, हम उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। और उसमें जौन सा भी अगर कोई मैं ख़ुद भी ज़ख्मी हुआ था 2021 में, तो मुकम्मल तौर पे सरकार की तरफ से ताउन भी किया गया, इलाज मुआलजे का भी खर्चा किया गया, हॉस्पिटल भी
बल्कि जनाब CCPO साहब लाहौर और DIG साहब ऑपरेशन मेरे घर भी इयादत करने आए थे। इस तरह जो भी और बाद में कैश रिवार्ड भी दिया था। इस तरह जो उनसे भी जवान होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, उनके इलाज मुआवजे की मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है और कोई ज़्यादा सीरियस हो तो उसको उस हवाले से कंपनसेशन रिवार्ड भी दिया जाता है। सर मैंने अक्सर देखा पुलिस एहलकार हमारी जानें बचाते हुए बाहर जाते हैं, बम धमाके होते हैं, अक्सर शहीद भी हो जाते हैं, तो बाद में ऐलान तो किए जाते हैं DIG की तरफ से, IGs की तरफ से, CM की तरफ से कि इनको इनाम दिया जाएगा, इनके रिवॉर्ड सारा कुछ दिया जाएगा, फैमिली के लिए सहूलियात दी जाएंगी। उसके बाद इनकी सुनता कोई नहीं है। वो बात जस्ट एक रेड लाइन होती है, बस चल गया, टिकर चल गया, ब्रेकिंग चल गई, बस मौके की मुनासबत से। उसके बाद उनको कुछ मिलता नहीं है, फिर बेचारे दर बदर धक्के खा रहे होते हैं कि हमारी कोई आवाज़ बने। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपकी बात समझ गया, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करना चाहूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2017 अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम इस हवाले से बहुत ज़्यादा वन पेज पर है। और मेरा नहीं ख्याल कि 2000 इवन अब जो पहले वाले शहीद थे उनके लिए भी एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस मुरतब किया गया। उनके भी तकरीबन मैक्सिमम के केसेस सॉल्व हो चुके हैं और जो हालिया हैं उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ख़ुसूसन शहीद पैकेज के हवाले से तो 1% इवन वो ओल्ड केसेस भी जो हैं वो भी रिज़ॉल्व हो चुके हैं। अलबत्ता सॉरी जो गाजी या ज़ख्मी जो हजरात होते हैं उनके इलाज मुआवजे में थोड़ा सा वो हो सकता है। अब मेरा 2021 में हुआ था, ज़ख्मी हुए थे, 2023 में उसका कंपनसेशन रिवार्ड हुआ, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि महकमे ने बिल्कुल साथ दिए रखा, चीज़ें प्रोसीजर में लगी होती हैं तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि आप कहें कि कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उस एहलकार की जगह उसका बेटा या भाई को जगह दी जाती है उस जगह पे? जी ये तो आप बात कर रहे हैं शहीद के हवाले से। जी शहीद के हवाले से इंतहाई वाज़ेह पॉलिसी है। शहीद की पहले बेवा, अगर बच्चे छोटे हैं तो बेवा को, और बेवा अगर विलिंग नहीं है तो उसके भाइयों को, भाई नहीं है तो बहन को वो जॉब की ऑफ़र दी जाती है। या अगर कोई भी नहीं है तो जो उसके पेरेंट्स जिसको नामज़द कर दें, नॉमिनेट कर दें, उसको वो जॉब दी जाती है। प्लस जब तक उसकी रिटायरमेंट होनी थी उस वक्त तक उसकी जो पेंशन है वो चलती रहती है, सैलरी है वो चलती रहती है। ठीक है, तो सर ये तादाद कितनी है पंजाब में, सॉरी पूरे पंजाब में इन इस फोर्स की? हाँ जी ये ARF सर-ए-दस्त तो लाहौर में ही ऑपरेट कर रही है, जिसका आइंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाने का नेक्स्ट फ़ेज़ में मंसूबा ज़ेर गौर है। उसमें हमारी ये खुशकिस्मती है कि जिस तरह ये आतिफ साहब हैं, एहसान साहब हैं, और भी हमारे पास तुर्की से ट्रेनिंग याफ्ता मास्टर ट्रेनर्स हैं। बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़े एहतजाज की कॉल होती है, तो कितने एहलकार आप ड्यूटी पे लगाते हैं? जी ये कॉल की नेचर पे होता है। अगर जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटेस्टर्स होते हैं उसकी एक प्रोपोर्शन हमने रखी हुई है कि अगर इतने हैं तो इतने इतनी रिज़र्व भिजवाई जाएंगी, और इतने हैं तो, और अगर कोई बहुत बड़ा हो तो उसमें फिर हम तमाम तीनों हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मुश्तरका भिजवा देते हैं। अच्छा सर मुझे बताएं, सवाल है एक मेरा, शायद आप कहेंगे कि इस रिलेटेड सवाल कर रहे थे, आप चेंज कर दिए सवाल आपने। पुलिस की यूनिफॉर्म बार बार क्यों चेंज की जाती है? देखें ये तो हमारे लेवल पर इसका शायद जवाब देना मुमकिन नहीं है। बहरहाल अभी ये जो यूनिफॉर्म है ये अपने पैटर्न वाइज तो इंतहाई कंफर्टेबल है, और बाकी इसके हवाले से तो आप अफसरान वाला से ही बेहतर राय ले सकते हैं। आपके एहलकार जब पॉइंट पे होते हैं और सारा कुछ और होता है, खाना बैकअप पे भेजा जाता है कि नहीं भेजा, अपने जेब से लगाना है सारा कुछ? देखें इसमें सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करता है। जो रेगुलर ड्यूटी लगी होती है जिसको हम प्रिंटेड प्रोग्राम ड्यूटी कहते हैं, उसमें तो बाकायदा ये तमाम चीज़ें पहुँचते हैं। अब एक अचानक हुआ है कि गए हैं और आधे घंटे बाद वो ख़त्म हो गया, तो अब वो आधे घंटे में तो वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है। और हाँ अलबत्ता जो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स चलते हैं उसमें रेगुलर पानी भी भिजवाया जाता है, खाना भी भिजवाया जाता है, और वो तमाम चीज़ें। खाने में क्या भिजवाया जाता है? ज़ाहिर सी बात है सारे नौजवान हैं तो दाल पे तो गुजारा होता नहीं है, आपको पता है, तो क्या भिजवाया जाता है? जी इनको दाल नहीं खिलाते, इनको बिरयानी खिलाते हैं। जी कौन सी बिरयानी खिलवाते हैं आप? जी चिकन बिरयानी गवर्नमेंट से होती है और स्टैंडर्ड की होती है। जी
जी, और जूस भी साथ प्रोवाइड कीजिए।